जर्नी में बाद में दोस्त मिलते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। अगर हम पहले मिल जाते तो शायद ये दोस्ती बरकरार ना होती। मेरा जो किरदार है मीनाक्षी एक डिफेंस लॉयर है। मेरे लिए एक एक्साइटमेंट होती थी रोज काम पे आना कि आज हम इस सीन को कैसे अप्रोच करें। वो पार्ट ऑफ अ मूवी जो अनुपम खेर सर है, पर एक भी सीन नहीं है इनके साथ। मैं बता नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं तुमको मेरी कसम की टीम। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। हर किसी का यही सवाल होगा जो आपका जॉनर रहा है, जो है बड़ा फेवरेट जॉनर रहा है और काफ़ी हिट फिल्में दी जो आपने हॉरर जॉनर। इस बार कुछ नया सोचा आपने, जो कैसे ख्याल आया, वो भी एक ट्रू स्टोरी लेकर आ रहे हैं आप। जैसे मैंने खेर साहब को इंटरव्यू के पहले कहा कि मॉल में मैं गुजर रहा था और किसी ने कहा मुझे कि सर आपने ऐसी ऐसी फिल्म बनाई, यू आर अ हॉरिबल मैन। तो मैंने कहा यार ये अभी हॉरिबल का कुछ करना पड़ेगा, और फिर ये अवसर आया तो सोचा हॉरिबल से निकल के कुछ फैंटास्टिक किया जाए। और मोडिया साहब आए थे, अजय मोडिया साहब जिनके ऊपर ये फिल्म आधारित है, तो वो आए और हमारी बातचीत हुई और मैंने देखा कि उनकी कहानी में, उनकी ज़िंदगी की कहानी में कहानी थी कहीं छुपी हुई। तो फिर उसको लेकर उसको थोड़ा ड्रामेटिक बनाकर, थोड़ी कोरी सी थी, उसमें थोड़े विलन डाले हमने, थोड़ा उसमें मिर्ची मसाला डाला और बना दी ये फिल्म। लेकिन लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में जो हॉरर फिल्में होती हैं वो हॉरर पे चलती है, ये गलत है। हॉरर फिल्में इंडिया में इमोशंस पे ही चलती हैं। जो भी मैंने हॉरर फिल्म बनाई है, चाहे राज हो, चाहे 1920 हो, हॉन्टेड हो, ये सब चली इसलिए है क्योंकि उसमें इमोशनल स्पाइन बहुत अच्छा है, उसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप एक स्लैशर फिल्म बना के दिखा दीजिए कि जहाँ पे सिर्फ मर्डर ही हो रहे हैं बस, जैसे हॉलीवुड में वो करता है, यहाँ वो नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको किरदार के साथ आपका ऑडियंस का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनल फिल्म्स तो मैं हमेशा बना रहा था, सिर्फ उसमें भूत विलन था, इसमें इंसान विलन है। तो ड्रामेटिक फिल्म हो गई हॉरर से। तो अजय जी से कब मिले? पहले से जानते थे डॉक्टर साहब को? आपने किस तरह से उनसे मुलाकात? नहीं, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये साहब आपको मिलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ स्टोरी बनाएं। तो मैंने कहा मैं क्यों, मैं तो, लेकिन फिर मैं मिला और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी फ़िल्म बनाने की स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। फिर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आपकी कहानी में कोई विलन नहीं है और आपने बस अच्छा ही अच्छा काम किया है, तो मुझे थोड़ा इसमें मिर्च मसाला डालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो इस हिसाब से हमने फिल्म बनाई। लेकिन एक बात है कि कभी उन्होंने फिल्म के दौरान किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की मुझे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग अदा और इशफाक के साथ एक फिल्म शूट करते हैं, एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें लैंसेट नाम का एक मैगज़ीन है जो कहते हैं कि इट्स द टाइम मैगज़ीन ऑफ मेडिकल फील्ड, और उसमें डॉक्टर साहब का नाम जो है वो पहले ही आर्टिकल में छप गया था। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो हमको पता नहीं था कि लैंसेट का कवर कैसा होता है। तो हम शूटिंग कर रहे हैं, तो मैंने, वो उस दिन सेट पे आए थे, तो मैंने कहा आपने लैंसेट का कवर देखा? बोलता है हाँ अच्छा है। फिर धीरे से उन्होंने कहा कि मगर ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा कैसा होता है? बोलता है उसका पहला पेज ही कंटेंट्स वाला होता है, उसका ऐसा कोई कवर नहीं होता मैगज़ीन। मैंने बोला आप यहाँ देख रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगा कि फिल्म में शायद ऐसा होगा। तो इतने इनोसेंस से उन्होंने फिल्म बनाने दी। तो ही नेवर इंटरफियर्ड इन एनीथिंग। ईशा जी काफ़ी दमदार कैरेक्टर है वकील का। इस फिल्म को आप किस तरह से देखते हैं? एक ह्यूमन ड्रामा है और ये 2 टाइमलाइन में स्प्लिट है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है एज एन ऑडियंस। अगर मुझे ये फिल्म देखनी है तो आई थिंक दैट इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्टर कि जब भी हम एक जोन में
पहुंच जाते हैं तो करेक्टली विक्रम ने उसे फ्लैशबैक या प्रेजेंट में लाया है और दैट कीप्स यू ऑन योर टोज एंड कीप्स यू गोइंग एंड वांटिंग टू नो और क्या हो रहा है स्टोरी में। मेरा जो किरदार है मीनाक्षी, एक डिफेंस लॉयर है जो पहले बार मैंने इस किस्म का किरदार को परफॉर्म किया है और बहुत ही चैलेंजिंग रोल था। बड़ा मज़ा आया मुझे ऐसे करने में, क्योंकि एक है कि मैं काम कर रही हूँ, फिर से कर रही हूँ काम, तो जो काम करूँ मेरे लिए मज़ा आना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड दैट विक्रम ने मुझे मेरे बारे में सोचा इस किरदार के लिए। एंड आई एम ऑल्सो सो ऑनर्ड कि मैंने अनुपम जी के साथ मेरे सारे काफ़ी सीन्स इनके साथ है, तो आई वॉज इन गुड हैंड्स एंड आई हैव डन अ गुड जॉब एंड थैंक यू। इन दोनों के साथ मुझे सीन्स तो है नहीं, लेकिन जितने भी पोर्शंस इनके देखे हैं मैंने, आई वुड से आज के ज़माने में ये जो इनोसेंट लव होता है ना, जो हमने सबने किया है, वो लैकिंग है। वी वांट टू सी दैट एंड रीलिव दैट, एंड दैट इज़ व्हाट इन दोनों ने जो परफॉर्म किया है, इन दोनों पे प्यार आता है एज एन ऑडियंस। इट्स वेरी स्वीट। वेल सेड। विश्वास जी, आप बताएं कुछ इस तरह के मोमेंट्स रहे शूटिंग के दौरान, जो है कोई यादगार क्षण? हाँ, बहुत सारे थे। एंड आई थिंक एवरी डे कमिंग टू वर्क, बिकॉज एक ज़्यादातर मेरा जो एक वो रहा है, इंटरेक्शन रहा है, वो न्यू एज जो आजकल के फिल्म मेकर्स हैं, तो उसमें हमारा एक तरीका बन गया काम करने का कि वी कम ऑन, वील जस्ट गो एंड फिगर इट आउट, ऐसे करके होता है थोड़ा। एक इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, बट माय डिज़ायर एट द सेम टाइम, वाइल आपको एक इंटरेस्ट होता है कि मैं कंटेम्प्रेरीज के साथ काम करूँ, डीप डिज़ायर टू वर्क विद द वेटरन्स, द आई वुड से द पिलर्स ऑफ आवर पीपल who are the pillars, who the films that they made are the pillars of this industry. Movies like Ghulam, Raaz, these are like cult films. And kahin na kahin, it's because of these films that I'm here, which inspired me कि मुझे actor बनना है और ऐसी फिल्मों में काम करना है। For me, every day coming to work was an excitement because among many other things, मैं एक बात बताऊँगा, with sir, I used to get my thing, जो एक मेरे अंदर एक इनर वॉइस थी, उसको मैंने अपने साथ रखा, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक इमेंस फेथ थी और एक ट्रस्ट था। मैं आके एक तरीके से सबमिट करता था, then he would tell me this is what the scene is, and instead of immediately saying no, this is what I'm feeling, I would go with it, because for me the thing was, let me learn as much as I can from him, because I felt that there was so much that I could learn, तो मैं काम भी कर रहा था, साथ साथ एक मेरी वो एक स्कूलिंग भी हो रही थी। जी जी बिल्कुल। एंड उस प्रोसेस से जो एक रिजल्ट निकल रहा था, आई यूज्ड टू बी सरप्राइज्ड एंड आई टोल्ड हिम ऑल्सो, आई वाज लाइक, आई डोंट नो हाउ दिस सीन्स आर हैपनिंग, एंड सो वो मेरे लिए एक एक्साइटमेंट होती थी रोज काम पे आना कि आज हम इस सीन को कैसे अप्रोच करें। तो अपना घड़ा पकाने की जगह मैं जाता था उसके साथ विद एन ओपन माइंड, आई यूज्ड टू फाइंड अ वे। और जब सेट पे जो है अनुपम जी जैसे जो है कलाकार हो, उनके साथ सीन नहीं था, पता जी गा रहा होगा, महसूस कर रहे थे मेरी, जी जी जाहिर मेरी वाइब्रेशन को महसूस कर रहे थे। ऑलवेज सीन तो भले ही नहीं रहा हुआ, लेकिन उससे पहले मुलाकात होती रही होगी कुछ जी जी जी, टिप्स दिया सर ने? नहीं, हम मिलते रहते हैं कभी कभी। and I think that you're part of a movie जो अनुपम खेर सर हैं। I remember जब केरला स्टोरी रिलीज हुई थी, इन्होंने मेरी बहुत तारीफ इवन पब्लिकली की थी, which meant a lot to me, thank you. At the time when बहुत सारी आवाज़ें बहुत सारी साइड से थे, इनका क्या था, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उनके बारे में क्या सोचता है, तो कैलकुलेटेड नहीं है। एंड एज एन एक्टर आई थिंक एन अ फेमस पर्सनैलिटी, इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी टू हैव। अगर आप कैलकुलेटेड नहीं हो, अगर आप वो बोल देते हैं, उनके दिल में जो है वो बोल देते हैं, एंड एज अ पर्सन या आई थिंक दैट्स रियली नाइस। पर एक भी सीन नहीं है इनके साथ, मैं बटरफ्लाई नहीं हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो वही बात है, मैंने आपको बोला है। नहीं बोला।
अनुपम जी 550 से ज़्यादा फिल्में हो गई जो है, इतनी देर के बाद जो है विक्रम जी ने जो है आपको ढूंढा, मतलब इतना समय क्यों लग गया? इत्तेफाक नहीं हुआ या फिर? नहीं, आई थिंक हम एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 40 साल लग गए ढूंढने में। पर अच्छा है, कभी कभी जर्नी में बाद में दोस्त मिलते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। जी जी। अगर हम पहले मिल जाते तो शायद ये दोस्ती बरकरार ना होती। हम ऐसे मुकाम पे मिले हैं जब हम दोनों अपनी अपनी कमज़ोरियाँ भी समझते हैं और अपनी अपनी कामयाबी की जो हमारी जो ताकतें हैं उनको भी समझते हैं। अब जो रिश्ता बनेगा, और ख़ासकर एक उम्र के बाद रिश्तों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक आई मेट हिम एट अ टाइम नाउ एंड वी हैव वर्क टुगेदर। सो अपार्ट फ्रॉम जो फिल्म के अलावा मुझे जो इनकी दोस्ती और इनका जो साथ और इनका जो प्यार मिला है वो ताउम्र मिलने वाला है, तो मुझे उस बात की खुशी है। एक मैं आपके बात पे बोलना चाहता हूँ, आपने कहा कि मैं अनुपम जी बिना किसी डर के, बिना किसी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, अब चूँकि आप शुरुआत कर रहे हैं इसमें, आपको हमेशा स्लॉट करने की कोशिश करेगी अपने आसानी के लिए कि ये इस तरह का इंसान है, ये इस तरह की इंसान है, ये इस तरह की इंसान है, ताकि आप भीड़ का हिस्सा बन जाओ। उनके लिए आसान होगा। और अगर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो कहेंगे ये तो अपने साथ आ गए, अब दूसरों को ढूंढते हैं। मेरे साथ हमेशा से ऐसा रहा। आपने कहा कि मैंने सारांश में 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग का रोल किया था। बहुत लोगों ने कहा आपने कैसे किया था? ये तो एक तो हुआ, बट इमेजिन करिए कि 40 साल बाद भी हम उस फिल्म की बात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि यार ये बात लोग कहेंगे कि 28 साल के लड़के ने 65 साल का बुजुर्ग का किरदार किया है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉपुलर विद योर सेल्फ फर्स्ट देन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। When you are wanting to be constantly popular with this group, with this group, with this group, you will not be popular with yourself. To me, it's very important to be popular with myself. तो उसमें अकेली जर्नी है, मगर सिर और सीना दोनों ऊपर रख के चलता है इंसान। तो ये आपको बरकरार रखना पड़ेगा, वरना लोग the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. तो ये है जर्नी, but it's a proud journey ना। I'm very proud of the fact that I have spoken the truth. आपकी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आपने अच्छा काम किया था। मैं क्यों ये सोच के नहीं बोलूँ यार ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा? How can I? So I will not be truthful to myself and I want to be truthful to myself. You were very good. इनका काम जब मैंने देखा इस फिल्म में, जब मुझे विक्रम जी ने कुछ शॉट्स दिखाए इनके, मैंने कहा कितना अच्छा काम किया है इन्होंने। मैं इनको जानता नहीं था, मैंने इनका कोई काम पहले देखा नहीं था। तो मैंने कहा बट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिंसियरिटी इन दिस एक्टर एंड दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। यू हैव यूज्ड सिंसियरिटी एज योर वेपन इन दिस फिल्म। देयर इज नो ड्रामा, देयर इज नथिंग, बट इन सिंसियरिटी देयर इज ड्रामा बिकॉज पीपल आर ट्राइंग टू बी सिंसियर टू देमसेल्व्स about this character. She is coming prepared sincerely. So as a director, I think you're a brilliant director by bringing a sincerity in actors. You demand that and we have just provided you with that. भट्ट साहब के साथ तो काफी फिल्में आपने की है, जी, इस दौरान जी। कभी जो है विक्रम जी से मुलाकात नहीं हुई? हुई थी, हमारी बहुत मुलाकात होती थी। हम में थे ना ये? हाँ, हम में थे आप? नहीं, आप इसमें थे हमारे साथ। दुश्मनी में था शेखर कपूर। हाँ, दुश्मनी में थे शेखर कपूर। हमने वो कारमाइकल रोड के पास और फिर फिल्मिस्तान में काम किया था। काम किया था, फिर तो शेखर ने ही छोड़ दी वो फिर वो फिल्म, तो पिक्चर बंद हो गई थी। नहीं, हमने मुझे भी इस बात का दुख है, पर इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि इंटरव्यू के बाद बताएंगे कि इन्होंने मेरे साथ क्यों नहीं काम किया है और मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। बट आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू हैव महेश भट्ट एज माय डायरेक्टर ऑफ माय फर्स्ट फिल्म। बीवी प्रधान एक ऐसा इंसान है जो डरता नहीं है किसी चीज़ से, जो मेरा कैरेक्टर था। और मैं जब 28 साल का था, जब मैं इसको कर रहा था, मैं सोचता था यार मैं अगर ऐसा बन जाऊंगा जब मैं 65 का होऊंगा, आई विल बी अ वेरी प्राउड मैन एंड आई मस्ट से दैट आई एम दैट मैन नाउ। सो ही गेव मी a character which was so amazing that I wanted to emulate that character in my real life. So भट्ट साहब के साथ मैंने ज़िंदगी में शुरू में बहुत सारी फिल्में की हैं, उनका बहुत असर रहा है मुझ पर। बिल्कुल, उनका बहुत एज ए पर्सन बहुत असर रहा है मुझ पर। वो बोलते थे कि साफ बोलो, साफ बात करा करो, वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। एंड आई एम वेरी thrilled about that. I'm very thrilled that Pritish Nandi was in my life. He is not anymore. I'm very thrilled that Satish Kaushik was my friends. These are the people who influence your life. सर गुरु दक्षिणा जो है आज भी आप
देते हैं। हाँ मैं देता हूँ, देता अब है। पर अब भट्ट साहब का पेट नहीं भरता है कम पैसों से। पहले 500 रुपए से भर जाता, अब नहीं भरता यार। आज मैंने उनको 11,000 रुपए दिए, कम लगे क्योंकि पिछली बार उनको मैंने 21,000 दे दिए थे, तो वो उनको ज्यादा भारी लगे, तो कहते जी फाफे का वेट कम है। तो मैंने सोचा अगली बार से मैं 100 रुपए का डालूंगा, इसमें तो वेट ज्यादा आएगा। I think वो सर वो हर फिल्म के साथ होता है हाँ या साल में एक बार? नहीं, अब तो हर इवेंट पे भी होने लगा है, अच्छा, हर मीटिंग पे होता हर मीटिंग पे होने लगा है। देख लिया तो लाओ। अब वो मेरे फादर की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरे फादर जो थे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, माय फादर व्हेन आई बिकेम दिस मैन हु वाज पॉपुलर एंड दिस थिंग, तो मैं उनको अपनी पेंशन मिलती थी, फिर मैं उनको पर मंथ ऐसे पैसे भेजता था, पर हर फोन कॉल के बाद वो जब भी फोन करते थे और पैसे कब भेज रहा है, आई गॉट वेरी अपसेट। आई सेड व्हाट, माय फादर हैज माय रिलेशनशिप विद मी ओनली बिकॉज ऑफ मनी। तो मैंने कहा पापा अगर आपने अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए ना, मैं आपको कभी नहीं भेजूंगा, तो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में पैसे मत मांगना, ठीक है। फिर उनका फोन आता था और सब ठीक है, फिर एंड में बोलते थे और जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो तुझे सुनाई दे रहा है ना। तो भट्ट साहब अभी दूर से देख के ऐसे करते हैं। दिन आज मुझे भी अच्छा लगता है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, भगवान ने अच्छा दिया है। आई एम बिकॉज ऑफ हिम। एक बार मेरी माँ ने बड़ा अच्छा बोला उनको, जब मेरी माँ सारांश के बाद उनको मिली तो मेरी माँ को बोले देखे आपके बेटे को स्टार बना दिया। तो मेरी माँ बोलती उसमें कुछ होगा तभी बना पाया। ये तो माँ ही कह सकती है। हाँ, तो ये माँ ही कह सकती है। अनुपम जी, तो आपके कोई ऐसे शिष्य हैं जो इस बहुत, मैं तो स्कूल चलाता हूँ, मेरे बहुत हाँ, वही से बोल रहा हूँ। शिष्य- इसमें हमारे एक गुरु कलाकार हैं शिष्य जो की परंपरा का पालन करते हो, गुरु दक्षिणा आपको दिया हो, कुछ इस तरह की मेरा यादें? कोई शिष्य मुझे गुरु दक्षिणा नहीं देता, बट अपने आप में मिल जाती है। मेरा जो माय यंगर सन इन दिस फिल्म, हाँ, एक तो मोहित है, मोहित है और And दूसरा अपना अमन। अदनान 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 आई वाज वेरी, आपको मैं किस्सा बताता हूँ। मेरा एक शॉट था, उनके साथ एक सीन था और अदनान ने वो सीन बड़ा अच्छा किया। एक डायलॉग था और आके कुछ बोलता है फादर को, तो मैंने कहा दैट वाज वेरी वेल डन यार। तो ही सेड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर्स। आई वाज सो थ्रिल्ड, अच्छा, ये हाँ। I didn't know। आई वाज सो मूव्ड बिकॉज मेरे लिए तो अभी ये सारे मेरे को एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा नाम मिला है, काम मिला, बट अब मेरा स्टूडेंट कोई आके मुझे मिलता है ना और कहता है कि मैं आपके स्कूल का पढ़ा लिखा हूँ, तो बड़ी अच्छी बात लगती है। तो वो गुरु दक्षिणा ही है। हाँ, और आप देते हैं किसी को गुरु दक्षिणा? देता रहता हूँ। मतलब पैसे नहीं, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं, वो तो अच्छा, आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद ही होता है और सबसे बड़ा दक्षिणा होता है। तो विक्रम जी, जब आप कहानी लिख रहे थे तो डॉक्टर साहब के रोल में अनुपम जी थे या और कुछ सोचा था? मैंने अनुपम जी ही थे। कहानी लिखने से पहले ही अनुपम जी अच्छा। थे। पहला काम मैंने जो किया वो कि इन्होंने मेरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। ये इन्होंने पहला काम किया। फिर उस बिल्डिंग में मैं इनको नजर आया, फिर इनको लगा अरे इतने सालों से मैंने क्या काम, ये तो एक्टर है। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने इनको फोन किया, ये अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, हाँ। तन्वी द ग्रेट जो इन्होंने बनाई। तो उन्होंने कहा आप वहाँ आ जाइए, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ गया और तब मेरे पास एक स्केच था फिल्म का, बट आई न्यू दैट अगर खैर साहब ये फिल्म के लिए हाँ नहीं करेंगे या उनके पास अगर टाइम नहीं होगा तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज आई कुडंट सी एनीबडी एल्स। लकीली ही फाउंड द टाइम इन ऑल हिज बिजी स्केड्यूल, वरना। और जब मैं लिख रहा था तो मैं खेर साहब को माइंड में रख के ही लिख रहा था। और इशवाक जो है वो मेरी वाइफ श्वेता ने कहा कि इशवाक, खेर साहब के साथ इशवाक। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो अच्छा इशवाक पूरी स्क्रिप्ट के बगैर फिल्म करता नहीं है। अच्छा। और मैं स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूँ फिल्म हाँ, बनाने से पहले। हाँ, वो तो हाँ। मेरी फिल्मों को देख के कभी कभी पता भी चलता। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया कि मैं शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और एक तरह से अच्छा ही किया, क्योंकि जो फिर मैं लिखने लगा कि उनको पूरी स्क्रिप्ट दे दी मैंने शूटिंग से पहले, लेकिन मैं इस फिल्म को लिखते लिखते खुद बहुत इमोशनली मूव हो जाता था टाइम पे। और ये हॉरर फिल्म में हमारे साथ होता है कि हम तो डरने से रहे, क्योंकि हमने फिल्म बनाई है, तो हम आसपास कोई से डर लगता है क्या, इनसे डरावनी है।
तो इस फिल्म में मैं सबसे पूछता रहता हूँ यार, सिर्फ मुझे ही इमोशनल लग रही है या सबको लग रही है? कि कहीं मेरे दिल के करीब है। तो सब लोग मुझे ये आश्वासन देते रहते हैं कि नहीं सर, है इमोशनल है, और set पे सब लोग रोते थे। हाँ। Everyone was crying जब हम shoot थे। इन अ गुड वे। In a good way, I mean, when crying scenes. तो कभी ऐसा लगता है कि जब डायरेक्शन का डिसीजन हो रहा है तो कुछ मन में सवाल हो, फिर डिस्कशन करे, सुझाव दे, इस तरह का कुछ माहौल होता है? जब जो अजय बहुत ने- कॉन्फिडेंट जो आप- डायरेक्टर होता है वो सजेशन लेता है, जी जो अच्छा डायरेक्टर नहीं होता वो सजेशन नहीं लेता है। ऐसा मुझे हमेशा महसूस हुआ है। एक पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट, ही विल लिसन टू यू। अच्छा, ठीक है, या मे बी ही विल से दैट नहीं, आई डोंट थिंक दैट। पर जो डायरेक्टर थोड़ा सा अपने आप से उलझा होता है, अपने आप में महदूद होता है, अपने आप में ही अपने ही शीशे में अपनी शक्ल देखता रहता है, आई नो माई जॉब, दैट्स द वे इट इज। ठीक है, तो एज एन एक्टर इट्स योर जॉब टू सॉर्ट ऑफ परफॉर्म, but having said that, not that every script which is written is a great script. Right. You know, I agree with you. In today's time, I also ask for script. आपको पता है मैंने 540 फिल्मों में से 500 फिल्में बिना स्क्रिप्ट के की है। कोई लिखता ही नहीं था स्क्रिप्ट, कहानी सुनाते थे। डेविड धवन की मैंने 11 फिल्में की, उसमें से 11 की 11 सुपर हिट फिल्में। वो बता, तू ऐसा करेगा, तू ऐसा बन रहा है, अच्छा ठीक है तेरा ये। और क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, चलना बैठना। मैं ऐसी फिल्मों में भी काम किया जिसमें डायलॉग सुबह देंगे आपको, सुबह फिर राइटर आता था, एंड आई एम सेइंग विद ऑल माय एडमिरेशन फॉर दिस पीपल, ऑल माय लव फॉर दिस पीपल, एक सिगरेट के पैकेट के पीछे डायलॉग लिखे होते थे। हाँ, और कमाल की फिल्में बनी है। सुभाष घई साहब used to have a structure of the film, and he will that वो main scene अपना कर्मा में भी on the spot, but he knew the structure। वो जो मेरा और सतीश कौशिक का अंडे वाला सीन है राम लखन में, वो on the spot लिखा गया है, तुसी आपस में कर लेना यार, ठीक है जी। सेठ जी अंडा अरे ससुरी के अंडा की जगह सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता। बट हैविंग सेड दैट आजकल एक वो सॉफ्टवेयर है ना, क्या जिसपे लिखते हैं लोग, फाइनल ड्राफ्ट, स्क्रिप्ट तो आ जाता है, बड़ा अच्छा लिखता है, मॉर्निंग, नाइट, डायलॉग, दिस थिंग। Not necessarily. But not necessarily every script that is written on final draft is a great script. Yeah. बट ये तो अच्छा, इसीलिए आपने मुझे स्क्रिप्ट लिख कर भी दिया था इस बार, बिकॉज ऑफ हिम। नहीं, अब तुम ये मैंने लिखनी पढ़ा पड़ती नहीं है आज सर। तक वो स्क्रिप्ट। हाँ सर, जिस तरह से आप मुझे सवाल कर रहे थे सेट पे, हाँ। मैंने पहले ही दिन समझ लिया कि इन्होंने पढ़ा है। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तो मैंने इनको खासकर जब हम वो सीक्वेंस कर रहे थे सारे अपना अदालत वाले सीक्वेंस, हाँ। मैं हर सीक्वेंस अच्छा फिर ऐसा होता है, बिकॉज आई वांटेड टू कीप समटाइम्स एक्टर्स overdo their research and they lose the spontaneity of the performance. I don't know, I'm not giving you a lecture. नहीं, I just feel that अरे। sometimes I was surprised. भट्ट साहब का स्क्रिप्ट, हम मेन सीन्स हमने सारांश के, दिल है कि मानता नहीं के, दिल है कि मानता नहीं में बट साहब आमिर, की स्क्रिप्ट तो एडिटिंग के बाद खत्म होती थी। हाँ हाँ। Why दिल है कि मानता नहीं में आमिर was not very happy with my interpretation of the character. अच्छा। हाँ, कि दिल है कि मानता की कहानी, एक बेटी, तो मैं उसने भट्ट साहब को जाके बोला कि यार ये अनुपम जो कर रहा है ये तो अजीब ही कुछ कर रहा है। मेरा कैरेक्टर था उसमें चंकी पांडे के फादर का गेटअप लिया था मैंने, डॉक्टर पांड्या का, उनके लंबे लंबे बाल थे और मैं कुछ ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे Yeah, he was like, है ना। हाँ, he I was still remember that. Yes. मेरी बेटी भाग गई। So आमिर ने जाके भट्ट साहब को बोला कि what Anupam is doing is not necessarily the right thing. भट्ट साहब आग लगाने वाले, वो मेरे पास आगे बोल गए, आमिर तो सोच रहा है कि तू ठीक नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा भट्ट साहब, ये आदमी जो अंत में अपनी बेटी को कह रहा है कि पूजा बेटी भाग जा, मैं दुनिया का अकेला ऐसा बाप हूँ जिसने जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भाग, he has to be a little crack. So, but people used to write the scripts on the spot and something like that. People, so many films. I have done 490 films positively
बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। एक हमारे राइटर थे जो फर्नीचर तोड़ देते थे सुनाते सुनाते। फिर आप आए और आपने उठाया गिलास और आप पी गया, फिर आपने साफ किया। तो मैं पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, बट यू हैव टू डू। बट सर ये जो थे ना, these were writer directors. अमेजिंग सर। It is not possible for just directors. राइटर डायरेक्टर्स। इंद्र कुमार ने जब मुझे बोला कि मक्खी चूस अपना दिल की फिल्म में आपको मक्खी निकाल के चूस के फेंकनी है, मेरे सारे स्टैनिस्लावस्की, ग्रोटोस्की, बर्टोल्ट ब्रेख्ट, आर्थर मिलर ये सारे कान से निकलने शुरू हो गए। तो मैंने कहा आर यू सीरियस इंदर? हाँ, मक्खी चूस का मुहावरा सुना है ना आपने? मैंने कहा हाँ। बट चिल्ड्रन वर सो हैप्पी विद दैट सीन। The joy about Indian cinema and Indian actors is that we do the most ridiculously unbelievable things and yet 1.4 billion people believe us. That is what the joy is. Absolutely. दोस्तों 21 मार्च को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तुमको मेरी कसम। आपको भी अपने घर वालों की कसम है, ये फिल्म जरूर देखनी है आपको।